हेलो एवरीवन। वेलकम टू सिविल ब्रेन्स यूट्यूब चैनल। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे जितने भी कोड बुक्स है अपने सिविल इंजीनियरिंग में, उसमें से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट कोड बुक है एंड विच आर द कोड बुक विच यू शुड बी नोइंग, उसके ऊपर हम पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है। जो भी बंदा मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आ रहा है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड विल गेट लॉट ऑफ गुड वीडियोस इन फ्यूचर। एंड इसके साथ इसका पार्ट टू वीडियो में आपको मैं सारे कोड बुक किस तरह से ओपन करके एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा, वो नेक्स्ट पार्ट में आएगा। अभी पूरे एक ही में करेंगे तो 50 मिनट का वीडियो बनेगा। तो एक एक कोड बुक में एज अ साइट इंजीनियर इसमें क्या आपको इंपॉर्टेंट है, एज अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर आपको किस में इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट, इस तरह से मैं हर एक कोड बुक का जितना भी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है ना, सारे कोड बुक का आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। ठीक है, फाइन। विल स्टार्ट विद दिस नाउ। So first code book which is important for everyone is IS 456-2000, which is for plain and reinforced concrete। जैसे ये सारे आपके आरसीसी के स्ट्रक्चर है, ऑल दिस थिंग्स आर। तो यहाँ पे जो भी कोड बुक एप्लीकेबल होता है दैट इज IS 456-2000 इनिशियली। नेक्स्ट इसी तरह से ये आपके स्टील स्ट्रक्चर है। तो स्टील स्ट्रक्चर के लिए आपको IS 800-2007 का कोड बुक आपको यूज करना है, विच इज डन विद हेल्प ऑफ लिमिट स्टेट मेथड। द नेम ऑफ द कोड बुक इज जनरल कंस्ट्रक्शन इन स्टील। इसके बाद नेक्स्ट आता है SP34। अब देखो इसमें से ना सारे कोड बुक आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बाद में बताऊंगा इसमें से इंपॉर्टेंट कौन सा है एंड किस तरह से ये सारी चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज SP34। एसपी का मतलब है स्पेशल पर्पस, एक हैंडबुक टाइप का है। इट्स अ वेरी गुड कोड बुक फॉर अंडरस्टैंडिंग कि आपका फुटिंग का रीइंफोर्समेंट आपको कैसे लगाना है, एल शेप आपको ऊपर मोड़ना है नीचे मोड़ना है, डेवलपमेंट लेंथ आपको कैसे प्रोवाइड करना है, स्लैब में आप कैसे रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करोगे, बार का कर्टेलमेंट आपको कैसे करना है, L/4 पे करना है, L/3 में करना है, ये सारे चीज आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद CPWD यानी सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का एक स्पेसिफिकेशन का एक बुक आता है, जिसमें वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 आता है। वो भी एक अच्छा कोड बुक जिसमें ये सारे चीज उसमें मेंशन किया होता है। दैट इज ऑल्सो वेरी गुड कोड बुक। इसके बाद एक आता है IS 1200, दैट इज फॉर मोड ऑफ मेजरमेंट। अगर आप बिल्डिंग इंजीनियर हो, अगर आप एक क्वांटिटी सर्वेयर हो, तो आपको मोड ऑफ मेजरमेंट मतलब जो भी यूनिट्स है आपके क्वांटिटी टेक ऑफ में, वो आपको किस तरह मेजर करने हैं, आपको किस तरह से बिल्डिंग के लिए कैसे कैसे आपको क्लेम करना है, एंड इन द सेम वे आपको कहाँ तक आपको इसको वैल्यूज को लेना है। जैसे अगर आप कॉन्क्रीटिंग करोगे, तो कॉन्क्रीटिंग अगर आप करोगे तो कितना वैल्यू आपको लेना है, किस यूनिट में लेना है, वो सारी चीज आपको मोड ऑफ मेजरमेंट पे मिलेगा, विच इज रफली 27 का पार्ट। पर सारे पार्ट हमें एप्लीकेबल नहीं होता है। नेक्स्ट ये होता है कॉन्क्रीट मिक्स डिजाइन। अगर आप कोई भी M30, M25, M30, M35 कॉन्क्रीट बना रहे हो, तो उसके लिए आपको कॉन्क्रीट मिक्स डिजाइन का कोड बुक है, IS 10262-2019 का है। इसमें आपको कोड बुक में सारे मैनुअल कैलकुलेशंस दिया होता है, उसी के अकॉर्डिंग यू हैव टू डू द मिक्स डिजाइन एंड ऑल। इसके बाद आता है, हाँ देखो अभी तक जो मैंने बोला है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट कोड बुक, इतना तो आपको ये तो याद रखना ही रखना है। इसको भी याद रखना है, तो वेरी बेसिक है, विच यू नो फ्रॉम इंजीनियरिंग एंड ऑल्सो फ्रॉम डिप्लोमा। SP34, रिमेंबर इट, इट्स वेल एंड गुड। इसको याद रखना। IS 1200 यू रिमेंबर फॉर मोड ऑफ मेजरमेंट, और IS 10262 इसको भी याद रखना। एंड इतना काफी है, अगर इतना याद रख सकते हो काफी है। इसके बाद जितना भी मैं बताऊंगा ना, अगर आप याद रख सकते हो रखो, नहीं रख सकते थोड़ा ट्राई कीजिए, बस इतना ही होगा। ठीक है, फाइन। इसके बाद IS 1893-2016 आपका अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स। अगर आप कोई बिल्डिंग Zone 2, Zone 3, Zone 4 और Zone 5 में लगाओगे, अर्थक्वेक जोन्स में लगाओगे, तो आपको बिल्डिंग उसी के हिसाब से आपको एनालिसिस एंड डिजाइन सब करना होता है। तो उसके लिए यू हैव टू रेफर दिस पर्टिकुलर कोड बुक। नेक्स्ट आते डक्टाइल डिटेलिंग, मतलब जैसे आप हाई राइज बिल्डिंग्स बनाते हो ना, इन द सेम वे आपको अर्थक्वेक रेजिस्टेंट जोन में अगर आप बिल्डिंग बना रहे हो, तो आपको लैपिंग कहाँ पे देना है, ठीक है, स्टीरअप का जो स्पेसिंग है सपोर्ट के पास बहुत पास में लगाना होता है। तो ये सारे आपके डिटेलिंग के क्लॉजेस होते हैं, जो आपको IS 13920 2016 वाले कोड बुक में आपको मेंशन किया है, वहां से आपको करना होता है। डक्टाइल डिटेलिंग कैसे करना है वो सारी चीज, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं IS 875 पार्ट में, जो है सेल्फ वेट ऑफ द मटेरियल। मतलब जैसे कंक्रीट का यूनिट वेट कितना है, 24 होता है, आरसीसी का 25 होता है। ये 24 और 25 वैल्यू कहाँ पे मिलेगा, इस कोड बुक में लिखा रहता है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ वेट ऑफ द मटेरियल। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक मटेरियल यूज किया, लेटर से आपने रीबार यूज किया, स्टील रीबार यूज किया, उसका यूनिट वेट कितना होगा। आपने एक कोई भी एक लेट से आपने एल्यूमिनियम यूज किया अपने कंस्ट्रक्शन में, तो उसका यूनिट वेट कितना है, वो सारी चीज आपको IS 875 पार्ट 1 में मिलेगा फॉर द डेड लोड। इसी तरह से IS 875 पार्ट 2 आता है, जो आपका लाइव लोड। फॉर एग्जांपल आप जैसे आपका बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के ऊपर कितना लाइव लोड आएगा, ओके। जैसे आपका बेडरूम है, तो बेडरूम में कितना लाइव लोड आएगा, टेरेस के ऊपर कितना लाइव लोड आएगा, लेट्स से बालकनी के ऊपर कितना लाइव लोड आएगा। तो ये सारे चीज आपको लाइव लोड जो होता है,
यूजुअली अगर बेडरूम में 2 किलो न्यूटन का होता है, लेट्स से 2.5 का होता है, अगर बालकनी होगा तो 3-4 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर आपको लेना होता है। वो सारी चीज आपको इस वाले कोड बुक में मिला, विच इज कॉल्ड इम्पोज लोड। ठीक है, फाइन। इसके बाद आता है विंड लोड। अगर आप इस तरह से टॉल स्ट्रक्चर्स बनाते हो, यहाँ पे विंड भी इफेक्ट करेगा, तो विंड के लिए भी आपको इस स्ट्रक्चर को डिजाइन करना होता है। तो फॉर दैट यू हैव टू रेफर IS 875 पार्ट 3 विच इज फॉर द विंड लोड। इसके बाद आते हैं स्नो लोड, जो हम इंडिया में बहुत ही कम स्ट्रक्चर्स में अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट आते हैं पार्ट 5 में स्पेशल लोड एंड लोड कॉम्बिनेशन, जैसे आपके बॉयलर का लोड है, टेम्परेचर का सब लोड है। तो अगर मान लो इस बिल्डिंग के ऊपर आपने एक बड़ा से कोई कूलिंग टावर, कूलिंग वाला कुछ सिस्टम रखा, जहाँ पे बहुत हीट वहां से ट्रांसफर हो रहा है इस बीम के ऊपर, तो इस बीम को आप उस हीट के लिए ट्रांसफर करना पड़ेगा। सो दैट विल कम अंडर स्पेशल लोड एंड लोड कॉम्बिनेशन, दैट्स इट। ठीक है, पर इसमें से आपको सिर्फ दो ही याद रखना है, इफ यू कैन रिमेंबर, दो ने तीन याद रखना। एट देखो, तीनों सेम ही है नाम, 875, 875, 875, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 डेड लोड के लिए, पार्ट 2 लाइव लोड के लिए, और पार्ट 3 विंड लोड के लिए। सिंपल, आराम से आप याद रख सकते हो। ठीक है, फाइन। इसके बाद आता है हाई राइज बिल्डिंग। जैसे आपका बहुत हाई राइज बिल्डिंग्स होते हैं, ऑल दिस आर योर हाई राइज बिल्डिंग। तो वहां पे एक और कोड कोड बुक आता है, विच इज क्राइटेरिया फॉर स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑफ अ टॉल कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आपको स्टिफनेस मॉडिफाई, इस तरह से बहुत सारी चीज जो हमें एनालिसिस में यूज करना होता है, वो सारी चीज इसमें लिखा होता है। तो उसके लिए आपको रेफर करना होगा। अगेन देखो, इसमें जितने भी कोड बुक्स है ना, इसमें से सिर्फ हमें एज ए साइट इंजीनियर है, या अगर आप एक क्वांटिटी सर्वेयर हो, क्वांटिटी सर्वे बिल्डिंग इंजीनियर, बस ये एक ही बुक काफी, और कुछ नहीं चाहिए, बस ये वाला कर लो काफी, और कुछ नहीं चाहिए आपको। ठीक है, फाइन। अगर आप एक साइट इंजीनियर हो, तो ये सारे जो बुक्स है ये आपको काम पे आएंगे, पर ओनली 20% इट विल बी यूजफुल, ओनली 20% to 30% इज यूजफुल। रिमेनिंग जो 70 to 80% है ना, ये आपका स्ट्रक्चरल इंजीनियर को पता होना चाहिए, बिकॉज जितने भी कोड बुक में चीजें लिखा है, दैट इज रिटन फ्रॉम एनालिसिस एंड डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू में होता क्या है, एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू में बस थोड़े थोड़े क्लॉजेस है, जैसे कवर आपको कितना रखना है, वो सारे चीज आपको 20% यूज होगा अपने साइट पे, जो मैं आपको अगले लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा, हर एक क्लॉज में आपको एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा। ठीक है, मेरा कॉन्क्रीट मिक्स डिजाइन इज इंपॉर्टेंट फॉर अ साइट इंजीनियर, एंड ऑल्सो जो QA QC इंजीनियर है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। QA QC इंजीनियरिंग इंजीनियर के लिए ना, ये वाला कोड बुक सब जरूरत नहीं होता, लाइक लाइव लोड, और इसका ज्यादा उसको जरूरत नहीं होता है। ठीक है, दैट इज हाउ इट इज, फाइन। इसके बाद, बट स्ट्रक्चरल इंजीनियर शुड हैव a नॉलेज ऑन ऑल द कोड बुक, दैट्स इट। ओके, फाइन। नेक्स्ट एक और आता है, अगर आप पाइल फाउंडेशन बना रहे हो, तो पाइल फाउंडेशन के लिए IS 2911 पार्ट 1 से पार्ट 4 चार कोड है वहाँ पे, सेक्शन 1, सेक्शन 2, डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ पाइल फाउंडेशन के लिए, दिस इज अ कोड बुक। अदर देन दैट और भी हजार कोड बुक्स है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप सीमेंट का टेस्टिंग करोगे, तो सीमेंट का फाइनेंस कितना रखना चाहिए, वो सारे चीज के लिए अलग अलग कोड बुक है, विच वी आर गोइंग टू रेफर ओनली व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। वो हम याद रखने की जरूरत नहीं है। मान लो ये सारे चीज तभी यूज करेगा अगर आप एक क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर हो। तो आपको जैसे आपने टाइल्स लिया, तो टाइल्स के ऊपर क्या टेस्टिंग करना चाहिए, उसका क्या टॉलरेंस होना चाहिए, वो सारी चीज आपको अलग से कोड बुक में लिखा होता है, विच शुड बी नोन टू अ क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर। ओके, अदर देन दैट सारे इंजीनियर सारे कोड बुक याद नहीं रख सकते, तो दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। ठीक है, इतना क्लियर है ना? दैट्स इट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कोड बुक, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशली द स्टार्टिंग का मैंने इतना बता दिया, इतना आप याद रख लीजिए, काफी है। रिमेंबर अप टू हियर, दिस आर इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट अप टू हियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद दिस थ्री इजीली आप यू कैन रिमेंबर, दिस थ्री यू कैन रिमेंबर इजीली, कुछ होता नहीं है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट रेस्ट ऑल थिंग्स आर नॉट रिक्वायर्ड। ओके, अगर आपको पाइल फाउंडेशन के ऊपर काम करने के लिए मिलेगा, तब आप इस कोड बुक का याद रख सकते हो, बस नाम याद रखना। देखो, ये तभी यूजफुल होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आप इंटरव्यू में चले गए, और आपने कहा कि यार मैंने 1 साल काम किया था, वो मैंने पाइल फाउंडेशन के ऊपर काम किया था, देन ही लास्ट योर क्वेश्चन, चलो कौन सा कोड बुक आप यूज करोगे, पाइल फाउंडेशन। अगर आप बोलो कि मैंने कभी पाइल फाउंडेशन के ऊपर काम ही नहीं किया, nobody will ask you this question. That is how it is. So you don't have to remember everything. ठीक है ना? इतना काफी है। अब लेक्चर नंबर 2, इसका पार्ट 2 आएगा, अभी ऑलरेडी 8-9 मिनट हो गया, सो अगेन आई विल नॉट स्ट्रेच द लेक्चर। जब हम इसका पार्ट 2 वीडियो आएगा, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। उस पार्ट 2 वीडियो में हम क्या करेंगे, एक एक कोड बुक में आपको ओपन करके बताऊंगा, जैसे IS 456 है, इसको हम ओपन करके बताऊंगा। साइट इंजीनियर के इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, एंड इसमें से स्ट्रक्चर इंजीनियर के क्या क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, विल स्पीक ऑन दैट। इन द सेम वे IS 800 का कोड बुक है, विल स्पीक ऑन दैट ऑल्सो। इसी तरह से हमारा IS 893 क्राइटेरिया फॉर अर्थक्वेक रेसिस्टेंट डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर का कोड बुक है, इसको भी हम ओपन करेंगे, और इसमें से आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है, दैट वी विल स्पीक। तो इस तरह से विल ट्राई टू अंडरस्टैंड विच इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, नाउ फॉर somebody who wants to learn all these things in a more better way,
मेरे पास कुछ फ्री कोर्सेस है, आप मेरा सिविल ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड कीजिए। मैं आपको बिफोर दैट, ये मेरा सिविल ब्रेन्स का ऐप है, तो आई हैव गिवन अ फ्री कोर्स फॉर 1 रुपी। डाउनलोड माई सिविल ब्रेन्स ऐप एंड बिफोर दैट लिसन टू, इसको एक बार देख लीजिए। जितने भी स्टूडेंट्स ने मेरा कोर्सेस लिया है ना, दिस आर द रिव्यूज गिवन बाय द स्टूडेंट्स। सर, आई ऑलरेडी करेंटली वर्किंग इन अ कंस्ट्रक्शन फील्ड, by attended your site engineer mastery course, after that gain all deep knowledge of construction, so I'm interested for construction manager mastery course. I've been using this app for a while and it has been an incredible learning tool. तो ये सारी चीज, योर मेथड ऑफ टीचिंग इज वेरी गुड, इट इज हेल्पफुल फॉर अ फ्रेशर, एंड ये बंदे को ऑलमोस्ट 6 ईयर का एक्सपीरियंस है, इज वर्किंग एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर इन अ हाई राइज बिल्डिंग। इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस पीपल। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस टाइप ऑफ कंटेंट। ठीक है, इसके बाद, ही इज वन ऑफ माई स्टूडेंट, really comprehensive course and not just any marketing course, very deep technical knowledge has been imparted by Akshay sir. Okay, you can see here. Okay sir, thank you, your all courses are excellent. इसके बाद I'll show you one beautiful review. This one. Sir, I got a job abroad in my first interview. Now I'm in Saudi Arabia. Thank you so much, sir. Your work is awesome because your explanation is very good. He is one of my students who had taken, who had enrolled in my construction manager mastery course. Footing marking is done, sir. मैं ऑनलाइन में पढ़ाऊंगा ये सारी चीज। Thank you for such a so much, sir, for your wonderful lectures. Okay. And after that, this is the best course of my life. I got my each and every doubts cleared. Akshay Kamal sir is the best instructor. इसके बाद, these are few of my students. Those are working in Dubai. Those are working in Oman and all. And he is one of my student who got a job in Dubai. So I'll just run through all these reviews. आप एक बार reviews को देख लीजिए, so that you get an idea आप किस level के content को सीखने वाले हो and what all things you'll get to learn. ठीक है, my courses are far far better for people those are in third year, fourth year of engineering. Those are having 1 or 2 year of experience, up to 3 year of experience जिसको भी है, आप मेरे कोर्स में एनरोल कीजिए। you'll get a very good knowledge. ठीक है, only app where you can learn everything related to civil engineering field, also helpful for those who want to start own construction company. सर, साइट में बहुत कॉन्फिडेंस रहता है सर, आपके वीडियो लेक्चर बहुत कुछ सीखने मिला। फ्रेशर इंजीनियर था, अंडर प्रेशर वर्क करना पड़ता था। ओके, यू यू रीड ऑल दिस थिंग्स, मैं आपको एक बार सारे दिखा दूंगा, आप पॉज करके देख लीजिए। योर कोर्सेज आर रियली हेल्पफुल। ओके, so okay, I was a frustrated civil engineer earlier when I don't know about your course. Fortunately, while searching, I got to know about your course, and also one of my friend review, I got to know about your course. Okay, या सो यू कैन गो थ्रू ऑल दिस रिव्यूज, पॉज करके देख लीजिए। ओके, सर मैंने बहुत से कोर्सेज लिए बट आपके कोर्स का कंटेंट डिफरेंट है एंड ऑल आर प्रैक्टिकल बेस्ड, रियल प्रोजेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन भी जबरदस्त थे। ठीक है, आई हैव रिकमेंडेड more than 50 plus people to enroll in your course. This course helped me for securing my job as a site engineer. So one of my student, he was a project manager. He had enrolled in my course. Okay, I've been watching your lectures like a Netflix series. He got a job in L&T. So ये सारे students का reviews है। Now what you do is, फर्स्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल। सिविल ब्रांच का ऐप प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड कीजिए। अगर आप एप्पल यूजर हो तो आप क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करके, क्लास प्लस डाउनलोड, क्लास प्लस ऐप, एंड उसमें ओ आर जी कोड आपको YFQ एक्स भी आपको यूज करना है, एंड आप यू लैंड इन माई सिविल ब्रेन्स ऐप। एंड यू कैन, आई वुड ऑलवेज सजेस्ट गो फॉर 6-in-1 कॉम्बो कोर्स। आप एक बार कंटेंट चेक करिए एंड गो फॉर माई कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट मास्टर कोर्स, वेरी गुड कोर्स। अगर आपको इतना बड़ा कोर्स इनिशियली नहीं लेना है, ये वाला कोर्स है, इसमें आपको मैंने 15 डेज का वैलिडिटी दिया है। मैंने कुछ फ्री कंटेंट आपको दिया है, जैसे साइट एग्जीक्यूट, आप एक बार देख लीजिए कि आपको कितना समझ में आ रहा है मेरे लेक्चर्स। एंड देन इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड, आई एम द राइट पर्सन टू टीच यू, डेफिनेटली मैं आपको अच्छे लेवल पे पढ़ाऊंगा। एंड ये सारे, ऑल दिस कोर्स हैज ऑलमोस्ट 8 year ऑफ माई एक्सपीरियंस इसमें, एंड बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इफ एनरोल इन माई कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी कोर्स, ये लगभग 350 घंटे का लेक्चर है, जहाँ पे हम आपको पूरे साइट एग्जीक्यूशन, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, पूरे साइट एग्जीक्यूशन, एडवांस साइट एग्जीक्यूशन, ड्राइंग रीडिंग हो जाएगा, क्वांटिटी टेक ऑफ, बीबीएस, बीओक्यू, बिल्डिंग इंजीनियर का कोर्स, इंटरव्यू प्रिपरेशन कोर्स, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, एमएस एक्सेल का कोर्स है, बेसिक प्रोजेक्ट प्लानिंग, एमएस प्रोजेक्ट का कोर्स है, और स्टील स्ट्रक्चर का भी कोर्स मिल जाएगा। एंड सारे 350+ घंटे का लेक्चर है। आप एक एक करके ओपन करिए, लेक्चर्स को देख लीजिए, एंड इफ यू फील आई एम द राइट पर्सन, डेफिनेटली आप इन कोर्सेज में एनरोल कीजिए। एंड डेफिनेटली आफ्टर एनरोलिंग इन माई कोर्स, इन द नेक्स्ट 3 to 4 months आपका नॉलेज भी एक लेवल पे आएगा, एंड यूल डेफिनेटली एबल टू गेट अ वेरी गुड जॉब इन अ गुड कंस्ट्रक्शन कंपनी। सो आई विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।